सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण, खेत का रास्ता बंद, 7 साल से किसान परेशान। पटवारी रिपोर्ट में पक्का निर्माण, तहसीलदार को नहीं मिले रास्ते के निशान। धुंधड़का में राजस्व का अनोखा कारनामा, किसान के खेत का रास्ता बंद करने वाले भूमाफियाओं को दिया अभयदान। सरकारी कागज पर अतिक्रमण सिद्ध, फैसले में अतिक्रमण गायब। 7 किसानों के सामने आजीविका चलाने का संकट। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धुंधड़का में राजस्व विभाग से जुड़े एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आते रहते हैं, जो किसी से छुपे नहीं है। चाहे वो मल्हारगढ़ नगर पंचायत के भ्रष्टाचार की शिकायत पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण कलेक्टर कार्यालय की चौखट पर लोटन यात्रा का मामला हो, या तत्कालीन तहसीलदार राहुल डाबर के कार्यकाल में दुखी किसान भंवरलाल भाटी के साथ साथ अन्य किसानों के खेत जाने के रास्ते बंद करने वाले भूमाफियाओं को दिए गए अभयदान का मामला हो, या फिर धुंधड़का में रतनलाल और जुलाल से जुड़े कब्जे और रास्ते के विवाद हो। जहां किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही हो, वहां भूमाफियाओं द्वारा खेत के रास्ते बंद कर किसानों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, वहां सैकड़ों शिकायतें, आवेदन, निवेदन के बावजूद भी भूमाफियाओं की जी हजूरी में किसानों को न्याय नहीं मिलना सुशासन के खोखले दावे साबित करता है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धुंधड़का में कानून नहीं कारनामा चलता है। यहाँ पटवारी हल्का नंबर 56 में शासन की जमीन है। सर्वे नंबर 722 में सरकारी जमीन पर कुआं, इसी जमीन पर 0.0115 हेक्टेयर पर पक्का अतिक्रमण। शिकायत के बाद पटवारी ने अपनी आंखों से देखकर लिखा। सर्वे नंबर 722 पर अवैध पक्के निर्माण का प्रतिवेदन दिया। धारा 248 में केस चला। प्रकरण नंबर 0119 में प्रकरण चला, फिर भी किसान को न्याय नहीं मिला। किसान भंवरलाल भाटी ने बताया कि 28 फरवरी 2023 को नायब तहसीलदार टप्पा धुंधड़का ने एक लाइन में न्याय को ही दफना दिया। रास्ते के निशान नहीं मिले, वैकल्पिक रास्ता है, प्रकरण निरस्त। वाह, क्या अतिक्रमण है, बाउंड्री है, लेकिन रास्ता नहीं है था, तो फिर अतिक्रमण कैसा? यह तर्क मंदसौर के राजस्व इतिहास में शायद पहली बार लिखा गया होगा। इस मामले में हाल ही में किए गए हुकूमत के खुलासे ने राजस्व विभाग की कार्रवाई पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके जवाब बाकी है। पटवारी का प्रतिवेदन सरकारी सर्वे नंबर 722 पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण साइन सील के साथ पंचनामा तहसील में प्रस्तुत। पंचनामा 6/1/2023 का, जिसमें लिखा गाड़ी गडार नहीं पाई गई। अरे गाड़ी गडार के ऊपर पक्का अतिक्रमण हो गया है, फिर निशान कहाँ और कैसे मिलेंगे? 5 साल से रास्ता बंद है तो निशान मिटना ही है। यही तो अतिक्रमण का सबूत है, जिसे सबूत न होने का आधार बना दिया और भूमाफियाओं को सीधा सीधा लाभ पहुंचा दिया। वैकल्पिक रास्ते का फर्जीवाड़ा। आदेश में लिखा है गोविंद की तरफ से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। किसान पूछ रहा वो मार्ग किस नंबर पर है, उसका चौड़ाई लंबाई खसरे में इंद्राज है कहाँ है? धारा 131 में रास्ता देना पड़ता है, हवा में नहीं। आज तक किसी नक्शे में वह वैकल्पिक रास्ता दर्ज नहीं। कानून की धज्जियां कैसे उड़ी? धारा 248 का गला घोटा। अतिक्रमण सिद्ध होने पर बेदखली 50% जुर्माना अनिवार्य है। यहाँ बेदखली के बजाय अतिक्रमणकारी को ही सुरक्षा दे दी। छात्रावास के बच्चों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के दबाव में उस बाउंड्री वाल को तोड़कर इतिशीली कर ली गई। धारा 129 तोड़ी। शासकीय निस्तार की भूमि कुआं रास्ता पर कब्जा क्षमा योग्य नहीं है। कुआं जो 722 में दर्ज है वह आज बाउंड्री के अंदर सूखा पड़ा है। किसानों की सिंचाई खत्म, खेतों में बम्बूल और झाड़ियां खड़ी है। आजीविका चलाने का किसानों के सामने बड़ा संकट है। सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश पर नजर डाले तो यहाँ स्पष्ट है कि शासकीय जमीन पर पक्का अतिक्रमण है और कोई रास्ता बंद है तो अतिक्रमण तोड़ा जाए। भूमाफियाओं के आदेश की पालना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना। जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, हिचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में साफ आदेश है कि शासकीय जमीन पर कब्जा हटाना होगा, चाहे वहां कितना भी बड़ा निर्माण हो। और यहाँ तो बाउंड्री वाल और एक मकान वगैरह ही है, फिर भी राजस्व विभाग के अमले ने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? सीएम हेल्पलाइन को बना दिया मजाक। सीएम हेल्पलाइन शिकायत नंबर 20956142। किसान शिव शंकर ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत में दस्तावेजों के साथ कंप्लेन दर्ज करवाई। कंप्लेन को लेकर राजस्व विभाग का जवाब, प्रकरण निरस्त हो चुका है। शिकायतकर्ता को सुने बिना, मौके पर गए बिना उसी निरस्त आदेश की फोटोकॉपी लगाकर सीएम हेल्पलाइन बंद कर दी गई। क्या यही सुशासन है? जनप्रतिनिधि मौन, अफसरशाही हावी, जनता त्रस्त, नेता मस्त।
मंदसौर के जनप्रतिनिधियों को शायद पता नहीं कि धुंधड़का के किसान भंवरलाल भाटी 5 सालों से खेत के रास्ते को लेकर परेशान है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रही है और यहाँ भूमाफिया किसानों के खेत जाने के रास्ते बंद कर रहे हैं और धीरे धीरे खेत बंजर होते जा रहे हैं। तहसीलदार साहब ने एक बार भी ट्रैक्टर लेकर उस वैकल्पिक रास्ते से निकलकर किसान को नहीं दिखाया कि यहाँ से आगे से उनको निकलना है। मालवा की हुकूमत की जनहित में जिला प्रशासन से अंतिम चेतावनी। 1. कलेक्टर मंदसौर 7 दिन में धारा 131 के तहत एसडीएम से पुनः सीमांकन करवाकर रास्ता दर्ज करे। 2. 722 पर बने अतिक्रमण की धारा 248 में बेदखली करें, कुएं को अतिक्रमण से मुक्त करें। 3. सीएम हेल्पलाइन शिकायत पुनः रीओपन कर L4 अधिकारी से जांच कराई जाए। यदि नहीं हुआ तो इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ मंदसौर इकाई किसानों के साथ कलेक्टर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देगी और पूरे रिकॉर्ड के साथ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने में किसानों की मदद करेगी। याद रहे, शासन की जमीन किसी की जागीर नहीं, जनता की अमानत है। देखिए, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धुंधड़का से किसानों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। रतनलाल रामचंद्र। कहाँ से हैं? धुंधड़का से। क्या मामला है आपका? रास्ते का सर। कितने सालों से? 6 साल से हो गए। अब क्या हुआ उसमें? कहीं नहीं हुआ साहब, बार तक कहीं नहीं हुआ साहब। ये 2 बार से जन शिकायत भी करी साहब, वही वापस ले लीजिए। यहाँ पटवारी तहसीलदार साहब है तो कहीं बार तक कहीं नहीं हुआ साहब ने। रोड पे ले ना पंचनामा होने नहीं चले आवे कि समाधान कर दियो और कहीं समाधान की दो। रोड पे पंचनामा होना है साहब। तहसील कौन सी लग रही है आपकी? के तहसील धुंधड़का है, मंदसौर है सर, पर टप्पो धुंधड़का में है। क्या चाह रहे हो? रस्तो चावा साहब, और कोई चावा। मने लड़ता पर बाकी फैसलो नहीं भयो। बम्बुल का तरह बड़ा भैया हमारे पास देख लो आप कहीं। और ये जो निशापति प्रदीप कुमार, इसने जहाँ भी सरकारी ज़मीनें देखी वहाँ पे अपना पैसों के दम पे कलेक्टर को खरीदा, तहसीलदार को खरीदा, सबको खरीद लिया इसने। क्या सब लोग दुखी हैं इसके आगे, ठेठ साम्राज्य तक, जो इधर राजस्थान साम्राज्य तक सब लोग दुखी हैं इसके आगे। कौन है ये? कौन करता है इसको? ये प्रदीप कुमार निशापति पलोड़। कहाँ के हैं? ये रलोदा के हैं। क्या करते हैं ये जमीन, सरकारी ज़मीन खरीदते, पास वाली ज़मीन खरीद के सरकारी ज़मीन कब्जे में करके ना उसके ऊपर कहाँ भवन निर्माण करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, ऐसे करके ना रास्ते ही बंद कर देते हैं लोगों को। आगे लोग सब दुखी हैं इसके आगे। क्या आपका क्या नाम है? मेरा भंवरलाल नाम है, भुवन पिता भील। हाँ, भंवरलाल पिता भुवन भील, धुंधड़का। तो आपका रास्ता किसने बंद कर रखा? ये प्रदीप कुमार, निशापति प्रदीप कुमार ने बंद कर रखा। यहाँ भवन निर्माण करके मेरा रास्ता बंद कर दिया गया है। ये बम्बुल खड़े हो गए यहाँ। ये पूरब साइड से मेरा रास्ता है। अभी किधर से आते हो आप? अभी एक छोटी सी पगडंडी से आते हैं, अभी पगडंडी से आए। क्या तो अब क्या चाह रहे हो आप? मुझे रास्ता मिलेगा, न्याय मिलेगा तो मेरा खेत चालू हो जाएगा। बड़े बड़े बम्बुल हो गए हैं ये। डबर आए। हाँ। और रोड नापा। हाँ। सामने वाली पार्टी से पैसा ले लिया ने, खाली लिपा पोती करके चले गए। इन्होंने बहुत भ्रष्ट अधिकारी था राहुल डाबर, इसने हमारे साथ बहुत अन्याय करा। रास्ते के चिन्ह नहीं है, रास्ते के कहीं चिन्ह होते हैं क्या? 1 साल भर में चिन्ह मिट जाते हैं, ऐसा लिखता है ये है। हमेशा राहुल डाबर ने हमारा गलती करा है, उन्होंने कोई ये फैसला नहीं करा मेरा, इसके कारण मैं दुखी हूँ। हाँ, जिसके कारण ही ये दूसरे भी आए, वो का वही बयान देते हैं जो राहुल डाबर ने लिखा, वो ये दूसरे तहसीलदार भी वही लिखते हैं। ऐसा करके ना ये केस मेरा खड्डे में पड़ा हुआ है। क्या चाह रहे हो आप? अब मेरा निराकरण चाहिए, मुझे निराकरण मिले, रास्ता मिले तो मेरा खेत चालू हो जाएंगे। ये बम्बुल खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवरलाल पिता भुवन भील, गांव धुंधड़का, जिला मंदसौर का निवासी हूँ मैं। कितने साल हो गए आपको?
मेरे सफ़ेद बाल हो गए 7-9 साल हो गए, मेरे 9 साल हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, ये मुंह के सब रास्ता चालू नहीं रास्ता चालू नहीं हुआ है।